हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने प्लास्टिड टॉपिक किया था, जिसके अंदर हमने प्लास्टिड्स के टाइप डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज की क्लास में उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, अगर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, और अगर पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, फिर हमने फर्दर उनके टाइप्स डिस्कस किए थे। और गाइस, आपको पता ही है कि जो प्लास्टिड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, तो ऐसे में आपके माइंड में डाउट होगा कि क्या प्लांट सेल के अंदर जो प्लास्टिड है, क्या उससे भी बड़ा कोई सेल ऑर्गेनल होता है ना? क्योंकि प्लास्टिड से पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो आपने दोनों के साइज को कंपेयर किया होगा, तो जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन बड़ा है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में से प्लास्टिड। तो इट मींस वी कैन से कि अगर प्लांट सेल के अंदर, देखो हमें पता है प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट है, कि प्लांट सेल के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गेनल है वो क्या होगा, वो होगा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्लास्टिड्स। ठीक है, तो चलिए राइट करते हैं यहाँ पे कि जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल किसके अंदर, इन केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला था, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो प्लास्टिड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या होते हैं ये, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्यों बोला जाता है इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, क्योंकि प्लास्टिड के पास भी क्या होता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो इसके पास डीएनए प्रेजेंट रहेगा वो कैसा होता है, सिंगल होगा, और आपको पता है सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो ऐसा ही था कि सिंगल डीएनए था, सर्कुलर था, बट डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, तभी तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इट मींस वी कैन से सिंगल है, डबल स्ट्रैंडेड है, 1 to 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, और क्या है, ये सर्कुलर है। इज इट क्लियर? और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके पास खुद के क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वो कितने एस का होगा, वो होगा 70 एस का। और राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो किस में हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, दिस इज द रीजन कि हम प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, और हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास के अंदर कि प्लास्टिड का ही एक टाइप होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्लियर? तो आज की क्लास में गाइस हम क्लोरोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी किसका टाइप है, प्लास्टिड का। ठीक है, तो इट मींस अगर क्लोरोप्लास्ट, देखो प्लास्टिड का टाइप है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन थी, तो यहाँ पे प्लास्टिड्स के अंदर भी कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, तो इसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था कि जो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ थी, इनर मेम्ब्रेन क्या थी, स्मूथ नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर इनफोल्डिंग्स बन जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे बोल देते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन है, ठीक है, दोनों की दोनों मेम्ब्रेन ही क्या होंगी, स्मूथ होंगी, इनके अंदर कोई भी इनफोल्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है तो उनमें से हम एक को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और एक को हम बोल देते हैं क्या, इनर मेम्ब्रेन।
एक है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या होगा हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, पोरिंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, ये लेस परमिएबल होती है। इन चीजों को ध्यान रखना कि जो इनर मेम्ब्रेन है एज कंपेयर टू दी आउटर मेम्ब्रेन ये क्या होती हैं, लेस परमिएबल। ठीक है, तो देखिए जैसे दो मेम्ब्रेन है इसकी दोनों ही क्या है, स्मूथ हैं, तो ऐसे में दो मेम्ब्रेन के बीच में कुछ तो गैप प्रेजेंट होगा ना। तो यहाँ पर गाइस टू मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे हम उसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को हम क्या कह देते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, तो यानी कि जो जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो टू मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उनके बीच जो स्पेस होगा दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने ये क्या बना दी है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या है हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां पे नोट कर देते हैं दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या है हमारे पास, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर गाइस जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है, जो यहाँ पे स्पेस है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस यानी कि पीपीएस लिख देती हूँ, तो आप समझ जाना कि दिस इज अ पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्या है हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, तो इस क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा गाइस मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी देखिए स्लाइड के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो प्लास्टिड है, ठीक है, वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है इन केस ऑफ प्लांट सेल, और उसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके पास खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसी वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोल दिया जाता है। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले तो बात यही आती है ना, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल हैं, तो इसके अंदर टू मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन ही क्या है, स्मूथ होती हैं। तो जैसे अभी देखो क्या मैंने यहाँ पे कोई इनफोल्डिंग दिखाई है, नहीं ना, तो इट मीन्स ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो ये वाला गैप है, इस गैप को, इस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट देखिए, हमने पढ़ा कि जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, उसके अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसके अगर हम इनसाइड चाहते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो inner membrane there is a presence of matrix। ठीक है, जो मैट्रिक्स है टू, तो ये पार्ट क्या है, मैट्रिक्स के अंदर कितने पार्ट्स रहेंगे, टू पार्ट, एक तो एंड सेकंड पार्ट रहेगा हमारे पास क्या, ठीक है, एंड सेकंड पार्ट क्या रहेगा हमारे पास, स्ट्रोमा। देखिए कहना क्या है, ठीक है, देखिए आपने ना पढ़ा होगा, कहीं पे ग्राना लिखा होता है, कहीं पे ग्राना लिखा होता है। ये जो ग्राना वर्ड है गाइस, जो ग्राना क्या है, तो एक है उसको हम ग्रानम बोलेंगे, बहुत ज्यादा है तो उसको हम ग्राना बोलेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए
तो इट मीन्स थाइलाकोइड के ऊपर थाइलाकोइड अरेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रेनम। देखो थाइलाकोइड को ना आप एक कॉइन मान सकते हो, सिक्का। तो जैसे अगर मैं सिक्के के ऊपर सिक्का रखती जाऊं, वो क्या बन जाएगा, ग्रेनम बन जाएगा। अगर मैं थाइलाकोइड इज इक्विवेलेंट टू कॉइन लूं, तो थाइलाकोइड के ऊपर जब थाइलाकोइड रखते जाते हैं तो क्या बनता है, ग्रेनम। तो ऐसे ही जब कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाएंगे, कॉइन अगर थाइलाकोइड है तो कॉइन के ऊपर अगर कॉइन रखते जाएंगे तो इन लास्ट में क्या मिलेगा, ग्रेनम मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो वही मैं आपको इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए कि तो हम क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड बोलते हैं। जो ये थाइलाकोइड है, ठीक है, ये किसकी है, तो क्लोरोप्लास्ट के पूछा जाए कि इसकी स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि थाइलाकोइड इज इक्विवेलेंट टू कॉइन। तो अगर हम कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाए, है ना, हम 10-15 कॉइन्स को इकट्ठे रखते जाए एक के ऊपर एक, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रेनम कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक जैसे ये कॉइन है तो इसको मैं थाइलाकोइड कह सकती हूँ, जो कि ओवल शेप्ड क्रॉस स्ट्रक्चर है, तो ये थाइलाकोइड है। और थाइलाकोइड क्या है, एक बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसकी यूनिट है ये, क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, तो जो ये थाइलाकोइड होते हैं ना, जिसको हमने स्ट्रक्चरल यूनिट बोला, फंक्शनल यूनिट बोला, क्लोरोप्लास्ट होते हैं यहाँ पे थाइलाकोइड। एक होगा ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, एंड सेकंड क्या होगा, इंटरग्रेनल थाइलाकोइड, इंटरग्रेनल थाइलाकोइड। ठीक है, ग्रेनल थाइलाकोइड क्या होते हैं, ग्रेनल थाइलाकोइड वो होते हैं जो ग्रेनल फॉर्मेशन में वो होंगे, जो ग्रेनम फॉर्मेशन में होंगे। ठीक है, अब बिटवीन टू ग्रेना के बीच में जो थाइलाकोइड होगा, इस नाम से क्लियर है, इंटरग्रेना थाइलाकोइड। ठीक है, जो दो ग्रेना के बीच में होगा, ग्रेनम के बीच में होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरग्रेनल थाइलाकोइड। ठीक है, बिटवीन टू ग्रेनम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनल थाइलाकोइड। और इसी इंटरग्रेनल को क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमिनी। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को अभी हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, थाइलाकोइड। क्या है ये हमारे पास, थाइलाकोइड। ठीक है, तो जब थाइलाकोइड अरेंज करके जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ग्रेनम। इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, इस पूरे को बोलेंगे ग्रेनम। और ये अकेला अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, हमारे पास थाइलाकोइड है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे में गाइस ये क्या है, हमारे पास पूरा क्लोरोप्लास्ट है। तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, के अंदर 10 से 100 ग्राम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्रेना बनाया है, जिसके अंदर मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, ये इंडिविजुअल जो राइट पार्ट है, ये थाइलाकोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थाइलाकोइड का स्टैक, उसको हमने क्या बोल दिया, ग्रेनम बोल दिया। ठीक है, तो जो ये वाले थाइलाकोइड है, ये कैसे थाइलाकोइड है, जो मैंने यहाँ बनाया है ना, ये वाला थाइलाकोइड, ये कैसे थाइलाकोइड है,
ये है ग्रेनल थाइलाकोइड, क्यों? क्योंकि उसने ग्रेनल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है। मैं इसको राइट कर सकती हूँ, दिस इज द ग्रेनल थाइलाकोइड। क्या है ये? ग्रेनल थाइलाकोइड। ठीक है, तो ऐसे में ही मैंने ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो ग्रेनम है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है। तो ये जो ग्रेनम है ये आपस में जुड़े होंगे किसी हेल्प से, एक और थाइलाकोइड की हेल्प से। और ये थाइलाकोइड किसके बीच में है? ये है दूसरा ये है तो दो ग्रेनम के बीच में जो थाइलाकोइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं इंटरग्रेनल थाइलाकोइड, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा थाइलाकोइड के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए कि थाइलाकोइड के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे? पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उन पिगमेंट्स को क्या बोला जाता है? उन पिगमेंट्स को बोला जाता है क्वांटोसोम। क्या बोला जाएगा? क्वांटोसोम। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी गाइस, नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस स्लाइड्स तक हमने क्या क्या पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट की टू मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोल देते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर उसको बोल देते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो हमारे पास यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है उसके इन साइड में क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स। हमने देखा कि मैट्रिक्स वाले पार्ट में ग्रेना प्रेजेंट होते हैं जो कि थाइलाकोइड का स्टैक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इट मीन्स थाइलाकोइड वहां पे दो टाइप के होंगे, और एक ऐसे थाइलाकोइड जो ग्रेनम बना रहे हैं उसको तो बोलते हैं ग्रेनल थाइलाकोइड, और जो ग्रेनम ग्रेनम एक ये है और एक हम इसको भी ग्रेनम बोलेंगे, तो ये भी क्या है? ग्रेनम है। तो ग्रेनम के बीच में जो थाइलाकोइड है उसको हमने क्या बोल दिया? इंटरग्रेनल थाइलाकोइड, जिसको हमने स्ट्रोमल लैमेली भी बोला। ठीक है, और इसी स्ट्रोमल लैमेली के अनदर नेम भी है क्या क्या? वो आप नोट कर लीजिए, स्ट्रोमल लैमेली के अनदर नेम क्या है? ठीक है, ये स्ट्रोमल लैमेली है ना, इसको क्या बोला जाता है? या फिर इसको क्या दिया जाता है? फ्रेट मेम्ब्रेन, फ्रेट चैनल, या फिर बोल देते हैं हम इसको फ्रेट मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी देखिए कि जो हमारे पास ये क्या है? स्ट्रोमल लैमेली, जिसको हमने क्या बोला? फ्रेट चैनल या फिर फ्रेट मेम्ब्रेन बोला। ठीक है, और ये क्या है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन, और इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से क्या रहते हैं? पिगमेंट अटैच रहते हैं। क्या अटैच रहते हैं? यहाँ पे पिगमेंट्स अटैच रहते हैं। ठीक है, जो थाइलाकोइड है, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेंगे? पिगमेंट्स अटैच रहेंगे, मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं क्वांटोसोम। ठीक है, और जो ये क्वांटोसोम है वो है क्या? वो एक्चुअल में फोटोसिंथेटिक यूनिट है। क्या है ये? फोटोसिंथेटिक यूनिट। बोलते हैं ना कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है वो क्या है? क्वांटोसोम है। ठीक है, तो इस क्वांटोसोम के अंदर क्या होते हैं? 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके? क्लोरोफिल के। किसके? क्लोरोफिल के। तो इसके अंदर 230 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल के होते हैं और 50 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? कैरोटीनॉइड के।
ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो क्वांटिसोम है उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहेगा, उसके अंदर कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट रहते हैं। और जो वहां पे क्लोरोफिल होता है, ठीक है, तो 160 जो यूनिट है वो किसकी प्रेजेंट होंगी? क्लोरोफिल ए की। 160 प्रेजेंट होंगी क्लोरोफिल ए की एंड 70 प्रेजेंट होंगी किसकी? क्लोरोफिल बी की। क्लियर है? तो इट मीन्स जो यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे हमने उनको बोल दिया क्वांटिसोम, और उसके अंदर 230 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल के होंगे, जिनमें से 160 क्लोरोफिल ए एंड 70 किसके होंगे? क्लोरोफिल बी, और 50 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहेंगे किसके? कैरोटीनॉइड्स के। क्लियर है? तो देखिए जो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है थाइलाकोइड की, उसकी इनर साइड के ऊपर ये पिगमेंट्स अटैच रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, यानी कि जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, उसके अंदर एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होगी? वो होगी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए स्ट्रोमा क्या है। स्ट्रोमा, ठीक है, तो स्ट्रोमा क्या है कि जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एक वॉटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या कह देते हैं? स्ट्रोमा। तो यहाँ पर जो वॉटरी सब्सटेंस प्रेजेंट रहेगा, जो कि ट्रांसपेरेंट भी है और प्रोडिशियस भी होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा के अंदर जो यहाँ पर ये स्ट्रोमा है, इसी स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम। कैसे? रुबिस्को। तो यहीं पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। और स्ट्रोमा के अंदर ही क्या होती है गाइस? डार्क रिएक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर 2 रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होगी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा के अंदर, क्योंकि जो एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम वो वहीं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो रुबिस्को है वो क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है। तो जो डार्क रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा के अंदर, और डार्क रिएक्शन के रिजल्ट में ही क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। क्लियर है? तो अभी देखिए कि जो ये हमारे पास मैट्रिक्स वाला पार्ट है, इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा, जो कि सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है। और यहीं पर क्या प्रेजेंट होंगे? यहीं पर प्रेजेंट होंगे राइबोसोम, ठीक है, और राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे 70 के, ठीक है। तो आई थिंक गाइस जितना आपको समझ आया होगा। जो प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, उनका पेंडिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियोस को देखिए, जितनी अगर आपकी कोई वीडियोस प्रीवियस पेंडिंग है तो आप उन वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस